नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशामणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वत प्राज्ञान दर्शन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लक्षणा। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसमें अपनी ये 15वीं गाथा का अपनी चर्चा 15वीं गाथा के ऊपर चल रही है। 15वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। तो ये चालू अपनी चर्चा 15वीं गाथा के ऊपर चल रही है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी ये 15वीं गाथा का आखिरी जो थोड़ी बातें थी, अलुप्त ज्ञानी वाला जो प्रकरण था उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन 75 नंबर का चला। ये जो गाथा है, ये गाथा में पूरी अनुभव की विधि बताई है। अनुभव की विधि कौन बता सकता है कि जो अनुभव में से गुजर गया हो, अनुभव में से पास हो गया हो। जैसे ये कुंदकुंद आचार्य देव ने ये गाथा लिख दी, अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी टीकाया ने विस्तार कर दिया, और विस्तार करके उसमें पूरा पहले तो शुद्धात्मा का 5 भाव क्या है वो बता दिया, अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। और वो 5 भाव स्वरूप एक ज्ञायक भाव शुद्धात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा, निज ज्ञायक देव, अपना भूतार्थ स्वभाव है, अपना अपरिणामी तत्व है, जो दृष्टि का विषय बोला जाता है। दृष्टि का विषय ऐसा होता है कि जिसमें दृष्टि नहीं होती उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है। ऐसा जो दृष्टि का विषय 5 भाव स्वरूप एक जो शुद्धात्मा है वो तो बताया। फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने 5 भाव की चर्चा करके अनुभूति की चर्चा उठाई है। तो अनुभूति की चर्चा कैसे होवे उसका पूरा प्रकरण, पूरी बातें अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये टीका में भर दी। क्योंकि अनुभूति के बिना तो सचमुच शुद्धात्मा होने पर भी वो शुद्धात्मा की सचमुच कीमत नहीं रहती। क्योंकि जो बात, जो वस्तु उसके वेदन में ही नहीं आती, उसके अनुभव में ही नहीं आती, उसकी प्रतीति में ही नहीं आती, तो वस्तु कैसे पता चलती उसको। तो एक तो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, और शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो उसकी पूरी बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पूरी बात बता दी। पहला पैराग्राफ में तो शुद्धात्मा का स्वरूप और शुद्धात्मा की अनुभूति, उसका नाम ही सचमुच ज्ञान की अनुभूति कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, उसको भावश्रुत ज्ञान कहो, और वो स्वयं आत्मा है, ये चर्चा करके हैं। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, ये बात करके पूरा पहले पैराग्राफ में अनुभूति का विषय और अनुभव कैसे होवे, वो ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कह के बता दिया। और बाद में अज्ञान कैसे हो रहा है जीव को ये बताया कि अज्ञानी जीव ज्ञेयों में आसक्त है, पर ज्ञेयों में आसक्त है,
पर लक्ष्य पड़ा है उसका। प्रति समय उत्पाद पर्याय होने से उसका लक्ष्य पर के ऊपर ही चला जाता है। तो प्रति समय में ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकट हो जाता है, परलक्षी ज्ञान प्रकट हो जाता है, भाव इंद्री प्रकट हो जाती है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनेकाकारता प्रकट हो जाती है। वो ऐसा जो जब भाव इंद्री, अनेकाकार ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, परलक्ष वाला ज्ञान प्रकट होता है, उसी समय वो ज्ञान स्वलक्ष्य को छोड़ के खड़ा होता है। अपने ज्ञायक भाव को छोड़ के वो परलक्ष्य तरफ चला जाता है। अपना अतीन्द्रिय स्वभाव को छोड़ के वो इंद्रियों की तरफ चला जाता है। अपने उपयोगवान को छोड़ के वो उपयोग का दुरुपयोग करके परलक्ष्य पर चला जाता है। तो ये ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, उसकी पूरी विधि इसमें बताई गई। मगर ज्ञेयों में जो आसक्त है उसकी चर्चा करते करते एक आचार्य भगवान ने एक दृष्टांत दिया। ये दृष्टांत जो बहुत ऐसा दृष्टांत दिया कि सब जीवों के रोज अनुभव में आता हो, प्रत्यक्ष अनुभव में आता हो, ऐसा दृष्टांत दिया आचार्य भगवान ने कि कोई भी समय में ये भेद ज्ञान उसको चलता रहे। जब आहार लेने बैठे, भोजन करने बैठे, तो ये पूरा ये प्रकरण उसको अगर ज्ञान में बैठा हो तो उसी समय भेद ज्ञान उसको चलने लगता है, शुरू हो जाता है भेद ज्ञान। और ये पूरा भेद ज्ञान की प्रक्रिया का जैन धर्म है। आचार्य भगवान ने सवर अधिकार में लिखा है, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धाय किल केचलम तस्य भाव तो बद्धा बद्धाय किल केचलम। अभी तक जितना सिद्ध परमात्मा हुआ वो सब भेद ज्ञान से हुआ है, और जितना संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो भेद ज्ञान कहाँ करना, किसके बीच में करना, ये बात यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। शरीर तो अपने प्रमाण से बाहर है। राग तो खरेखर भावक का भाव है, और इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञेय का भाव है, और मैं तो ज्ञायक भाव हूं। अभी पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे थे संयोगी भाव और संयोगी ज्ञान की चर्चा करके 36, 37 और 38 गाथा में ये बात आई है। एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में कितना प्रकरण आता है। ये 36, 37, 38 गाथा वाली बात आई। भावक का भाव माने संयोगी भाव, ज्ञेय का भाव माने कि संयोगी ज्ञान, और ज्ञायक का भाव में। फिर 10वें कलश की चर्चा उठाई, संकल्प विकल्प किसे कहते हैं। नियम सार की 38वीं गाथा की चर्चा उठाई कि पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा। श्रीमद राजचंद्र जी की चर्चा उठाई। कितनी कितनी बातें एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है। इतने इतने रेफरेंस पूज्य गुरुदेव श्री देते हैं कि अपने को तो ऐसा ही लगे कि पूज्य बहन श्री ने बोला, पूज्य बहन श्री चंपा बहन ने, कि पूज्य गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि थी। तो ये एकदम यथार्थ पता चलता है कि श्रुत की लब्धि वाला जीव ही इतना आत्मबंधन अंदर में करके शास्त्रों में से गहन भाव एक एक गाथा का, एक एक शास्त्र का निकाल सकता है। और ये हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं, जिसने हमको सही रास्ते पर चलना सिखाया है। कि ये सीमंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि खीर के कुनकुद आचार्य के पास आई, वहाँ से अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की रचना कर दी, और ये सब शास्त्र पढ़े थे, और अपना धर्मपिता, हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ। और 45 साल तक शास्त्रों की छणावट ऐसी चली, ऐसे चली कि निरंतरता 45 साल तक इतना स्पष्टीकरण हुआ कि ऐसा लगता है कि ऐसा भूतकाल में तो बहुत सालों में स्पष्टीकरण नहीं हुआ। 500 साल, पिछले 500 साल तक देखो तो नहीं पता चलता है ऐसा स्पष्टीकरण हुआ, मगर भविष्य में भी होगा कि नहीं, ये भी प्रश्न है। इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसमें इतना रहस्य भरा हुआ होता है, इतना मर्म भरा होता है, इतनी बातें वो बताते रहते हैं, और एक एक बात पर
उसका स्पष्टीकरण इतना सचोट होता है, इतना मार्मिक होता है कि अपन सुनते सुनते ही अपने को ऐसा लगे कि जैसे तो अपन जैसे तीर्थंकर की सभा में बैठे हो और दिव्य ध्वनि कीर्ति हो, ऐसा ही लगे। तो ये पंचम काल को चतुर्थ काल में फिरा देने वाले पूज्य गुरुदेव श्री हमारे धर्मपिता, उनकी वाणी में 15वीं गाथा आई। और जो आचार्य भगवान ने जो ये दृष्टांत दिया है, तो ये दृष्टांत के ऊपर अपनी चर्चा कल चल रही थी। दृष्टांत और सिद्धांत अपन ले रहे थे, जितना भी अपने से होगा उतना इसमें से ले लेते हैं अपन। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज भी बहुत खुलासा किया, इतना खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं कि अपन एक एक लाइन उसकी पढ़े तो बहुत टाइम लगे, मगर मूल जो बातें हैं उसको अपन देख लेते हैं। देखो, ये अभी जो सब्जी का दृष्टांत वाला जो प्रकरण था, गाथा में से थोड़ा पढ़ के उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है। सामान्य लवण का तिरोभाव होता है और विशेष लवण का आविर्भाव वाला अज्ञानी जीवों को स्वाद आता रहता है। शरीर तो पृथक है, राग तो पृथक है, और ये इंद्रिय ज्ञान अपनी ज्ञान की पर्याय में पर लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान होता है। वो इंद्रिय ज्ञान और सामान्य ज्ञान का भेद ज्ञान की चर्चा यहाँ ये दृष्टांत में चल रही है। इसलिए यहाँ कोई बाह्य को याद करने से पहले अपने ज्ञान में आके ये चर्चा सुनने से ही पता चलेगा कि ज्ञान में ज्ञान का भेददान कैसे करना है। ये अपने उपयोग को समेट के पहले यहाँ ज्ञान में बैठ के ये चर्चा को अपन विचार में लेवे तो अपने को पता चलेगा कि ये बहिर्लक्षी ज्ञान क्या होता है, और वो बहिर्लक्षी ज्ञान का तिरोभाव होके सामान्य ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान माने कि अनुभव वाला ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट हो जाता है। तो जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद उसको नहीं आता। माने कि एकाकार लवण का स्वाद नहीं आता और उसको अनेकाकार शाकादि का स्वाद, माने कि उसमें लवण मिलित हो गया, मिश्रित हो गया, ऐसा स्वाद आता है, उसको अज्ञानी बोला जाता है। लवण की जगह अभी सिद्धांत में ज्ञान लेना और सब्जी की जगह ज्ञेय लेना, सब्जी की जगह ज्ञेय लेना और लवण की जगह ज्ञान का उपयोग करना, तो ये पूरा दृष्टांत का सिद्धांत अपनी पकड़ में आ सकता है। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। देखो, विशेष के आविर्भाव से जो लवण अनुभव में आता है, माने कि सब्जी में जो खारप लगती है, वो विशेष के आविर्भाव से लवण का स्वाद आया, मगर वो विशेष के आविर्भाव से लवण का स्वाद आया, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। चाहे विशेष का अनुभव लवण से स्वाद, विशेष का चाहे कोई भी जीव विशेष के आविर्भाव से अनुभव करे, उसको जो सब्जी की खारप लगती है तो उसको भी खारप तो लवण की ही है, और सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है वो वही लवण है जो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आ रहा था, वही लवण है। लवण तो लवण ही है, माने ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञेयों के आकार से भी ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान के आकार ज्ञान आकार से भी सचमुच में तो सबको ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान के सिवा कोई जीव को कुछ अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान मेरी चीज है, मेरे से अलग नहीं पड़ती है। ज्ञेय मेरी चीज नहीं है, ज्ञेय अलग हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान निकल जाता है, अनुभव के काल में भी लब्ध हो जाता है, और माने कि केवल ज्ञान होने से इंद्रिय ज्ञान पूरा चला जाता है, मगर ज्ञान है वो कभी चला नहीं जाता, अनुभव के काल में भी रहता है,
केवल ज्ञान में भी रहता है, सिद्ध दशा में भी रहता है, अज्ञानी के पास भी रहता है, अभवी को भी रहता है। तो ये ज्ञान मेरी चीज है, मगर ज्ञान का विशेषपना होता है। ज्ञान ने संग गलत कर लिया है। ज्ञान ने ज्ञेय अपने स्वज्ञेय त्रिकाली द्रव्य को बनाना चाहिए, उसकी जगह उसने माने कि पर पदार्थ को ज्ञेय बनाया, रागादि को ज्ञेय बनाया। इसलिए वो ज्ञान का नाम है ने, वो ज्ञान का नाम ज्ञेय हो गया। ज्ञेय का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ, ज्ञेय का संग करके उत्पन्न हुआ, अन्य द्रव्य का संयोग करके उत्पन्न हुआ। तो वो ज्ञान को संयोगी ज्ञान बोल दिया, माने कि ज्ञेय बोल दिया। भावक का भाव, ज्ञेय का भाव, वो 36-37 गाथा में आता है। वही बात है ये कि ज्ञेय संयोगी ज्ञान हो गया। वो ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है। ज्ञान सचमुच में तो कभी ज्ञेय रूप होता ही नहीं, मगर उसकी मान्यता में परलक्ष्य हुआ तो उसको ऐसा लगता है मेरा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो गया है। ज्ञान अगर ज्ञेय रूप हो गया हो, ज्ञेय के साथ अभेद हो गया हो, तो ज्ञेय तो पृथक चीज है, ज्ञान तो मेरी चीज है, ज्ञान तो मेरे साथ अनन्य रहता है। ज्ञान मेरे से पृथक नहीं हो सकता, मेरा ज्ञायक भाव से मेरे से ज्ञान पृथक नहीं हो सकता। ज्ञेय तो मेरे से प्रथम से ही पृथक है, वर्तमान में भी पृथक है और अनंत काल तक पृथक ही रहने वाला है पर ज्ञेय तो। मगर पर ज्ञेय का माने कि उसको स्वीकार है ज्ञान में और स्वज्ञेय का स्वीकार नहीं है, उसका नाम ज्ञेयाकार ज्ञान बन जाता है। तो ये जो कहते हैं कि विशेष का आविर्भाव से अनुभव में आने वाला सार रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो ज्ञान है, वह अज्ञानी ज्ञेय लुप्त जीवों को स्वाद में आता है। किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप ज्ञान, एकाकार अभेद रूप ज्ञान, वह स्वाद में नहीं आता। देखो, एक ही ज्ञान की पर्याय है, वो एक ही ज्ञान की पर्याय में ज्ञानत्व भी है और वही ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयत्व है। ज्ञेयत्व कहीं बाहर नहीं है, कोई पर ज्ञेय में ज्ञेयत्व नहीं है। एक ही ज्ञान की पर्याय है, वही ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का आकार है, उसको ज्ञानत्व बोला जाता है। और वही ज्ञान की पर्याय में उत्पाद होने के समय ही वही ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयत्व भी होता है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान भी होता है। एक ही ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय एक है। ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व एक ही ज्ञान की पर्याय में चलता है। बस वो ज्ञान की पर्याय उत्पाद होती है ना, तभी भेद ज्ञान शुरू करना है अपने को। ज्ञान की पर्याय कहाँ चली गई, ज्ञान की पर्याय को द्रव्य की तरफ लाना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो उसका पुरुषार्थ से होता ही नहीं वहां कुछ। उसका पुरुषार्थ यही है कि एक ही समय में प्रगट रूप ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का उत्पाद रूप अंश है, वो ज्ञान का आकार लेके अंदर से आया है, ज्ञान का स्वरूप लेके अंदर से आया है। वो ज्ञान में जम जाना कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मेरे को ज्ञान ही हो रहा है, ज्ञान के अलावा मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। ये इंद्रिय ज्ञान होता है, वो सचमुच में मेरा ज्ञान ही नहीं है। वो इंद्रिय ज्ञान से निरपेक्ष मेरा ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान सापेक्षता वाला ज्ञान है। वो सापेक्षता में मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए सापेक्षता के समय भी, ज्ञेयाकार ज्ञान के समय भी वो ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वाद आता है, ऐसा लगता है, उस समय भी स्वाद तो ज्ञान का ही आता है। माने कि सामान्य के आविर्भाव से भी ज्ञान का स्वाद, विशेष का माने कि उसको प्रकरण चले तो भी उसमें स्वाद तो ज्ञान का ही आता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञेय का स्वाद आया, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान होता है ना, ज्ञेयाकार ज्ञान, इसलिए ज्ञेय की तरफ उसका लक्ष्य है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है। सचमुच में कोई जीव को
ज्ञान के अलावा ज्ञान का ही सबको ज्ञान हो रहा है। ज्ञेयों का ज्ञान सचमुच में कोई जीव को नहीं हो रहा है। ज्ञेयों का ज्ञान कहना वो सचमुच में भ्रांति का प्रकरण है। ज्ञान का ही ज्ञान होता है सबको, ज्ञान का ज्ञान होता है, वो ज्ञान में पता चलता है कि बाहर में ज्ञेय कैसे है। ऐसा ज्ञान का ज्ञान होता है सब जीव को, सभी जीव को ज्ञान का ज्ञान होता है। यही प्रकरण यहां बता रहे हैं। देखो देखो, ये आचार्य भगवान बता रहे, पूज्य गुरुदेव श्री भी सिद्ध कर रहे हैं उसको कि अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकार से, काकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो ज्ञान है वह अज्ञानी ज्ञेयलुप्त जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता है। अगर परमार्थ से विचार किया जाए, ये प्रकरण है, परमार्थ से विचार किया जाए तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, विशेष ज्ञेयाकार के आविर्भाव से भी ज्ञान अनुभव में आता है, और ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से भी ज्ञान अनुभव में आता है। सबको सचमुच में अनुभव में ज्ञान आता है, मगर वो ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञेयाकार बनता है तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान को देख के उसे ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञेय का ज्ञान हो गया। वो ज्ञेयाकार ज्ञान है ना, वो भी निरपेक्ष है, वो निरपेक्ष है। वो उसकी षटकारक से देखो तो वो निरपेक्ष है, निमित्त की सापेक्षता से देखो तो वो नैमित्तिक है, उसको ही वही नैमित्तिक को उसका षटकारक से देखो तो वो निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष ज्ञान ही है, मगर ज्ञान में ज्ञेयों की सापेक्षता से वो देखता है तो वो नैमित्तिक हो जाता है, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहां कहते हैं कि परमार्थ से विचार किया जाए, वास्तविकता से विचार किया जाए, ज्ञान का स्वभाव कैसा है ऐसा विचार किया जाए तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। देखो बाद में ये प्रकरण कहते हैं कि अलुब्ध ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर, अभी ये चर्चा है, उसके लिए अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन जो चला है उसमें से थोड़ी अपन चर्चा, 2-4 पॉइंट और भी कल के प्रवचन के भी है, वो भी थोड़ा लेना है, थोड़ा मैं उसके वो लेता हूँ। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन से ही अपने को ज़्यादा उसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में यही बात 370 नंबर के पेज पर आई थी। 370 नंबर का पेज है हिंदी समझदार सिद्धि भाग 2 में। यहाँ कहते हैं कि लवण है उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्य को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव परंतु शाक से उत्पन्न नहीं, और अकेले लवण से खारा का उत्पन्न होना, उसका प्रकटपना, लवण से लवण का सीधा स्वाद आना, यह सामान्य का आविर्भाव है, और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, अकेला खारा लवण है, अकेला खारा लवण है, अकेला ज्ञान सचमुच में है, वही ज्ञान सब जीव को ख्याल में आता है। अगर जानना ज्ञान में न चलता हो, अगर ज्ञान ज्ञेय के साथ एकाकार हो गया हो तो ज्ञेय का जानना भी सचमुच ज्ञान में न होवे, हो ही न सके। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी है, अभी बारिश पड़े ना, बारिश पानी पहला बरसात पड़े ना, तो कितना भी बारिश पड़े तो मिट्टी उसको चूस लेती है, पानी को चूस लेती है। ऐसे ज्ञान ज्ञेयों की तरफ जाता है तो ज्ञेय रूप ज्ञान हो जाता है, ज्ञान दिखाई नहीं देता उसको ऐसा ही लगता है कि ये मैं ज्ञेय को ही जानता हूं, ज्ञेय के साथ ही अभेद हो गया हूं। जैसे पानी होने पर भी, मिट्टी में पानी होने पर भी बारिश पड़े पहला दूसरा तो मिट्टी, पानी होने पर भी मिट्टी में पानी नहीं दिखता, इतना पानी वो खींच लेती है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है
वो ज्ञान ज्ञेयों की तरफ चला जाता है तो ज्ञेयों के साथ ऐसा मिलित हो जाता है कि उसको ज्ञान का स्वाद ही नहीं आता। उसको बोला जाता है ज्ञेयों में आसक्त, ज्ञेयों में एकाकार, ज्ञेयों के साथ ही उसकी रमत चलती है अनादि से। इसलिए उसको ज्ञान पृथक है, वो ज्ञान पृथक ख्याल में ही नहीं आता। सचमुच में तो जानना ज्ञान में होता है। ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान गया तो वो ज्ञेय पृथक है, ज्ञान पृथक है, जानना ज्ञान का है। मगर वो ज्ञेय के साथ, ज्ञेय को पृथक रख के ज्ञान में जानना नहीं करता, ज्ञेय के साथ एकमेक होके जानने का पुरुषार्थ उसका चलता है, उसकी भ्रांतियां चलती है, तो ज्ञान अलग से उसको दिखने में नहीं आता। तो लवण से लवण का सीधा स्वाद आना यह सामान्य का आविर्भाव है, और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आना लवण है। विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, अकेला खारा 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 लवण है, ऐसा अनुभव में आने वाले को अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद आना चाहिए, मगर उसका स्वाद नहीं आता। अज्ञानी को अभेद रूप स्वाद नहीं आता। शाक के लोलोपी को जो लवण अभेद रूप सामान्य है उसका स्वाद नहीं आता। और परमार्थ से देखा जाए, देखो परमार्थ से देखा जाए अब क्या है, क्या कहते हैं, वास्तव में यथार्थ दृष्टि से जो देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला सार रस रूप जो शाक द्वारा लवण ख्याल में आता था, वही परमार्थ लवण खारा अपने से आता है। वह तो शाक के द्वारा भी लवण का स्वाद आता था, वहां शाक का स्वाद नहीं था। देखो शाक सामान्य के द्वारा भी लवण का स्वाद और विशेष के आविर्भाव में भी सच रूप तो सार रस तो लवण का ही है। इसलिए सब जीव को सचमुच में तो ज्ञान का स्वाद आता है, मगर उसको भ्रांति से ज्ञेय का माने कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान होने से उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञेय का ज्ञान हो गया, ये सब्जी का ज्ञान हो गया, ये रोटी में नमक था तो रोटी का ज्ञान हो गया, ये अलग अलग व्यंजन का ज्ञान की भ्रांतियां जीव को चलती रहती है। परमार्थ से देखा जाए तो सचमुच में उसको ज्ञान का ही स्वाद आता है। देखो फिर कहते परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से शाक द्वारा रोटी द्वारा अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से शाक के द्वारा खारापन दिखता है, और लवण के द्वारा भी लवण का स्वाद वह उसका आता है। शाक द्वारा जो लवण का स्वाद आता है वह सामान्य लवण के लक्ष्य से लवण का स्वाद आता है। परमार्थ से शाक में भी लवण का स्वाद आता है, लवण का स्वाद आता है। तो यह जैसे परमार्थ से देखा जाए तो वह लवण का ही स्वाद है, वह शाक का स्वाद नहीं है। वैसे ही अकेले लवण का स्वाद देखे तो लवण का ही स्वाद है। क्या कहते हैं कि लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती निर्णय करने की। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं वास्तविक तत्व के निर्णय करने की लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती। प्रथम भूमिका की चीज वह तो है, वह तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की वह चीज है। क्या कहते हैं, ऐसा वो अपन भोजन करने के लिए बैठे ने तब ये प्रयोग करना, ये प्रयोग का मार्ग है। ये खाली सुन लेना, याद रख लेना, शास्त्र पढ़ लेना है, गुरुदेव के प्रवचन में आया था ये याद रख लेना, ये उसके लिए काम नहीं है। इसमें कुछ वो तो याद तो रखना ही, वो तो याद रहता भी है, इतना सम तो है सबको, मगर प्रयोग करना ये प्रयोग का काम है। जब भोजन लेने के लिए बैठो तब प्रयोग करो कि नमक है, लवण है, उसकी खारप है कि सब्जी की खारप है। बाद में दाल आप मुंह में डालो तो सोचो कि ये दाल की खारप है कि नमक की खारप है। ऐसे ये सोचो, ये तो दृष्टांत से सोच के फिर कि सचमुच में ये सब भोजन ज्ञेय है, तो वो ज्ञेय है उसका मुझे ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान का मुझे ज्ञान हो रहा है। भोजन संबंधी मेरा ज्ञान हो रहा है कि ज्ञायक संबंधी ज्ञान हो रहा है, ज्ञायक संबंधी ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान संबंधी ज्ञान हो रहा है। ऐसा विचार करने से, ऐसा प्रयोग करने से भेद ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भोजन का काम भोजन में चलता है, आत्मा का ज्ञान का काम आत्मा में चलने लगता है।
ऐसी भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। भेद ज्ञान की प्रक्रिया में कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी भेद ज्ञान जीव कर सकता है। भोजन के लिए बैठे घर में, रसोई घर में बहनें भी भेद ज्ञान कर सकती है। कोई भी जीव कहीं भी व्यापार बिजनेस में बैठा हो, जॉब करता हो, वही भी भेद ज्ञान कर सकता है कि ये जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है वो क्या है, वो दिख रहा है वो मुझे कहाँ पता चलता है, वो दिख रहा है वो संबंधी का ज्ञान दिख रहा है कि सचमुच में मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ऐसा प्रयोग करना चाहिए। इसमें ये प्रयोग का मार्ग है, ये खाली सुनने का, पढ़ने का ऐसा मार्ग नहीं है। विचार पहले जीव अध्ययन करे, अध्ययन करके विचार करे, विचार करके निर्णय करे, निर्णय में प्रयोग करे, और प्रयोग करे तो उसको कोई अपूर्व निर्णय की प्राप्ति होवे। अपूर्व निर्णय की प्राप्ति होवे तो वो निर्णय में मिथ्यात्व का गलना शुरू हो जावे, और मिथ्यात्व गलने लगे तो उसको स्विकल्प स्वसंवेदन की भूमिका आ जावे, और सविकल्प स्वसंवेदन की भूमिका आवे, उसके बाद नियम से उसको निर्विकल्प स्वसंवेदन का जन्म होवे होवे होवे। ये पूरी प्रक्रिया है। ये मुझे गुरुदेव श्री ने बहुत से प्रवचनों में ये प्रक्रिया बताई है। तो पहले तो अध्ययन करें, तो अध्ययन तो अपन सब मुमुक्षु लोग करते हैं। गुरुदेव बोलते थे कि वांचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगड़ो सार। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार नहीं करते हैं। विचार मन के संग से चलता है, वो विचार भी सचमुच में ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको संग मन का हो गया। मगर वो विचार में आगे बढ़ते बढ़ते एक निर्णय की भूमिका आती है। वो निर्णय की भूमिका आती है, तब वो निर्णय में शुद्धात्मा का जिसको निर्णय होवे, ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का मुझे आविर्भाव होने वाला है, ऐसा निर्णय होवे कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा निर्णय होवे, तो वो जीव को मिथ्यात्व का गलना शुरू हो जाता है। ऐसी ये प्रक्रिया, पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया यहाँ ये गाथा में पूरी बताई गई है। देखो, आज पूज्य गुरुदेव श्री ने और भी बहुत सी बातें बताई है, अपन थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा नज़र कर ले, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। स्वपर प्रकाशक की चर्चा भी अपनी कल चली थी। देखो, ये स्वपर प्रकाशक की चर्चा में भी ऐसा है कि जब वो स्वपर प्रकाशक में कल अपन ने देखा था 17-18 गाथा का पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बताया था, ये 374 नंबर के पेज पर था, वो अपन ने देखा था। थोड़ा एक बार उसको देख लेते हैं। कहो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव, क्योंकि ये पूरा प्रकरण ज्ञान का है, ज्ञान की पर्याय का है। दृष्टि का विषय का प्रकरण 14वीं गाथा में चला गया, और ये ज्ञान की अनुभूति का प्रकरण चल रहा है। इसलिए एक ज्ञायक भाव और एक ज्ञान की पर्याय, एक ज्ञायक भाव त्रिकाली द्रव्य और ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशकपणा। वो स्वपर प्रकाशकपणा में से, वो स्वपर प्रकाशक तो स्वभाव है, वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव में कौन सा ज्ञेयाकार ज्ञान, कौन सा ज्ञानाकार ज्ञान, कैसे ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव होवे तो कैसे सम्यक प्रकार से स्वपर प्रकाशक ज्ञान हो जाए, और वो सम्यक प्रकार का स्वपर प्रकाशक ज्ञान मन के अनुभूति के बाद में उसको जब विकल्प में जब आवे अनुभवी जीव, तो वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान को पृथक जानता है, और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में तो परिणति रूप अपना ज्ञान चलता रहता है। ऐसी कोई व्यवस्था स्वपर प्रकाशक में अंदर पड़ी हुई है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई जगह पे 1-2 बार बोला था कि इंद्रिय ज्ञान जो है ना, इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान का प्रकरण जो बहुत आता है ना, वो इंद्रिय ज्ञान है ना, आत्मा के असंख्य प्रदेश में से बहुत कम प्रदेशों में से खड़ा होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में व्यापक रहता है। इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, ये बहुत प्रकरण समझने लायक है। देखो, कहते हैं कहो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। चाहे तो अज्ञानी का ज्ञान हो, परंतु ज्ञान की पर्याय का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है या नहीं। तो इस ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जो ज्ञायक त्रिकाली सामान्य है, उसका ज्ञान होता है, स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक भी है और स्वप्रकाशक भी है। परंतु अज्ञानी की ज्ञान पर्याय में स्वप्रकाशक ज्ञान होने पर भी, स्वप्रकाशक ज्ञान होने पर भी क्या, वो 17-18 गाथा ऊपर भी पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाई, इसका ही ये पैराग्राफ कहते हैं कि स्वप्रकाशक ज्ञान होने पर भी उसका लक्ष्य
ज्ञेय पर है, स्वज्ञेय पर नहीं है। स्व प्रकाशक ज्ञान तो हो रहा है, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में माने कि आ रहा है, मगर उसका लक्ष्य वहां नहीं है। स्वप्रकाशक होने पर भी वो ज्ञान ज्ञेयाकार होता रहता है। ज्ञेयों का संबंध वाला जो ज्ञेयाकार ज्ञान होता रहता है, वो ज्ञान उधर ही उसका लक्ष्य चला जाता है, तो उसको ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। तो ऐसी ये स्वपर प्रकाशक की चर्चा यहाँ दी गई है। और यहाँ देखो, आज गुरुदेव श्री ने जो लिया था ना, ये आज भी थोड़ी स्वपर प्रकाशक की बात, ये प्रकरण आया था अलुब्ध ज्ञानियों का। तो ये अलुब्ध ज्ञानी को क्या होता है? ये ज्ञेय लुब्ध ज्ञानी तो अज्ञानी हो गया। अभी अलुब्ध ज्ञानी किसको बोलते हैं? कि जो जीव अज्ञानी में से ज्ञानी हुआ, जो जीव का अज्ञान छूट गया और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, उसको अलुब्ध ज्ञानी बोलते हैं। माने कि वो ज्ञेयों में लुब्ध नहीं है, उसको अलुब्ध ज्ञानी बोला जाता है। वो परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके वो सचमुच में अलुब्ध ज्ञानी हो गया है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय का जो अनेकाकार ज्ञान था, उसको तो यहाँ परद्रव्य कहा था। देखो, ये पूरा शुरू में ही है 377 नंबर पे पेज पे 75 नंबर का प्रवचन में। इंद्रिय ज्ञान से जो जानने में आया, शास्त्र आदि जानने में आया, तो कहते हैं कि वह तो परद्रव्य है, परद्रव्य का है, परद्रव्य के संयोग का वह संयोगी भाव है। गजब बात है। राग आदि तो संयोगी द्रव्य परद्रव्य है ही, परंतु पर के लक्ष्य से इंद्रिय से शास्त्र का ज्ञान हुआ, वह भी अपना स्वरूप नहीं। राग तो परद्रव्य है ही, क्योंकि वो तो निकल जाता है, वो तो पर के लक्ष्य से प्रकट होता है, वो कायम साथ में नहीं रहता है। मगर यहाँ तो ये ज्ञान में भी एक इंद्रिय ज्ञान का अंश जो हो प्रति समय जीव को अज्ञानी को हो रहा है, वो इंद्रिय ज्ञान भी सचमुच में अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी होता है, अलुब्ध ज्ञानी होता है, वो सचमुच में वो इंद्रिय ज्ञान का निषेध करके इस ज्ञान की पर्याय में शास्त्र ज्ञान सुनकर जो ज्ञान हुआ, वह भी इंद्रिय ज्ञान है। उस पर्याय को यहाँ पर द्रव्य कहा, क्योंकि अपना द्रव्य ज्ञायक स्वभाव उसमें आया नहीं। देखो, ज्ञायक स्वभाव है, वो पर्याय में नहीं आता। ऐसा प्रकरण भी पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया था कि ज्ञायक है, वो पर्याय में नहीं आता। अगर ज्ञायक पर्याय में आ जाए तो एक समय की पर्याय का तो दूसरे समय में व्यय हो जाता है, तो नाश हो जाता है, तो ज्ञायक का भी नाश हो जाए। इसलिए ज्ञायक का जो भी जितना ज्ञायक है, जैसा उसका सामर्थ्य है, वो द्रव्य है, उसका द्रव्य पना पर्याय में आ जाता है, द्रव्य नहीं आता। जब तक पर्याय में पर्याय पना चलता रहता है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट होते ही पर्याय पना चलता रहता है, तब तक वो द्रव्य की सन्मुख वो ज्ञान नहीं जाता, आश्रयभूत तत्व की सन्मुख नहीं जाता। तो आश्रयभूत तत्व की सन्मुख नहीं जाता तो उसका पर्याय में पर्यायपना चालू रहता है। जब तक पर्याय में पर्यायपना चालू रहता है, तब तक उसको सचमुच में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता है, उसको विशेष ज्ञान का ही आविर्भाव होता रहता है, क्योंकि वो पर्याय के ऊपर दृष्टि है। दृष्टि पर्याय की द्रव्य के पर जानी चाहिए, तभी वो ज्ञान में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है। और दूसरी तरह से विचार करें ज्ञान की तरफ से, तो ज्ञेयाकार ज्ञान का जब तिरोभाव जीव करता है, तब सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, तब श्रद्धा की पर्याय की दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। ज्ञान से देखो तो ऐसे है, श्रद्धा से देखो तो श्रद्धा का अहम करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञानाकार प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में तो बहुत सी बार ये चर्चा ये सब आती ही रहती है। देखो, फिर ये जो बात कही ना, उसका ही ये प्रकरण है। ये 378 पेज पे पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया है। इसमें यह तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाने के काल में क्या होता है वह बात है। समझ में आया? सम्यक दर्शन के काल में सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान के काल में कैसा होता है यह बात चलती है। निमित्त तो पर है ही, परंतु पर के निमित्त से जो ज्ञान हुआ उसको भी यहाँ पर द्रव्य का संयोग कह दिया है।
ये संयोगी भाव और संयोगी ज्ञान की चर्चा आई ना, उसकी चर्चा यहाँ। संयोगी भाव माने राग, संयोगी ज्ञान माने कि इंद्रिय ज्ञान, माने कि ज्ञेयों की सन्मुख होने वाला ज्ञान, ज्ञेयों का ज्ञेयाकार होने वाला ज्ञान, ज्ञेय का लक्ष्य से या तो ज्ञेय का प्रतिभास से अपनी पर्याय में होने वाला विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। मगर अलुद्ध ज्ञानी को, जिसकी संयोग में लुद्धता नहीं है और असंयोगी भगवान आत्मा को केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण, सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण, आत्मा का स्वभाव कैसा है कि एक है। एक है वो कैसा है कि विशेष ज्ञान घन है, उसको विज्ञान घन बोला जाता है। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान घनपना, उसका नाम सचमुच में विज्ञान घन है। वो एक विज्ञान घन, सर्वतः विज्ञान घन। देखो ये जो इंद्रिय ज्ञान का जब तिरोभाव होता है ना, अलुब्ध ज्ञानी को जब इंद्रिय ज्ञान का तिरोभाव करता है, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव होता है, तब जो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, वो सामान्य ज्ञान वो अंतर्मुख होके निशेषपणे, नियम सार में ये शब्द आया है, निशेषपणे पूरा उपयोग नायक की तरफ चला जाता है। पूरा उपयोग नायक की तरफ चला जाता है कि मैं ये एक अखंड परमात्मा हूं और एक अखंड परमात्मा हूं, उसी का नाम सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव है। तो वो निशेषपणे पूरा उपयोग अंदर चला गया नायक की तरफ, तो वो उसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ बोला जाता है। उस समय अनेकाकार जो इंद्रिय ज्ञान था, विशेष प्रकार का जो इंद्रिय ज्ञान था, वो लब्ध हो जाता है, वो लब्ध हो जाता है, वो चला नहीं जाता कहीं, वो नाश नहीं हो जाता। चतुर्थ गुण स्थान में जब अलुब्ध ज्ञानी होता है, उसको जब अनुभूति होती है, तो अनुभूति के काल में वो उसका जो उपयोग है, ज्ञान का जो उपयोग है, वो ज्ञान का उपयोग विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करके सामान्य ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव कैसे होता है कि अनेकाकार ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कर दिया। तिरोभाव कर दिया माने वहां से ज्ञान का लक्ष्य छूट गया ज्ञेयों की तरफ से। ज्ञेयों की तरफ से लक्ष्य छूटा तो ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञेयाकार ज्ञान तो ज्ञेयों की सापेक्षता से कहा जाता था, सचमुच में तो वो ज्ञान ही था। तो ज्ञेयों की तरफ से लक्ष्य छूट गया। कोई भी अज्ञानी जीव था, वो ज्ञानी कैसे होता है कि ज्ञेयों की तरफ से लक्ष्य छूट गया और वो ज्ञेयाकार ज्ञान बनता था। वो ज्ञेयों की तरफ से लक्ष्य छूटा, इसलिए वो ज्ञेयाकार नहीं बना और वो ज्ञान में ज्ञान का आकार हो गया। उसी का नाम, वो ज्ञेयाकार ज्ञान जो प्रति समय बनता था, वो लब्ध हो गया और ज्ञानाकार ज्ञान में नायक का अभेद होके अनुभूति हो गई। वो अनुभूति हो गई तो वो उपयोगात्मक अनुभूति हुई, वो सदुपयोगात्मक अनुभूति हुई। वो माने कि उसको स्वसंवेदन पूर्वक उपयोगात्मक अनुभूति हुई। वो उपयोगात्मक अनुभूति के काल में इंद्रिय ज्ञान तिरोभूत हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान नाश नहीं हुआ है, तिरोभूत हुआ है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान जब होता है ना तब जाता है। राग चला गया, यथाख्या चारित्र 12वें गुण स्थान में हो गया। उसके बाद भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक इंद्रिय ज्ञान रहता है। तो इंद्रिय ज्ञान बहुत चिकास वाला है। वो ज्ञेयों के लक्ष्य वाला ज्ञान, ज्ञेयों के संबंध से होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान में ही पूरी भेद ज्ञान की रमत है। ज्ञान का जितना नायक के साथ भेद पड़ता है, उतना बाहर में इंद्रिय ज्ञान और राग प्रकट होता है। और ज्ञान जितना नायक से अभेद रहता है, उतना इंद्रिय ज्ञान का जन्म नहीं होता और राग उत्पन्न नहीं होता, वितरागता हो जाती है वहां। तो ये ऐसी प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव जिसको होवे, उसको अलुब्ध ज्ञानी बोला जाता है। ये अलुब्ध ज्ञानी है। ये अलुब्ध ज्ञानी क्या करता है? परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके अपनी नियम सार में जो निर्मल सम्यक दर्शन की बात आई ना, इसमें परद्रव्य कहा
सम्यक नियम सार की जो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ बात की है, ये जो अलुप्त ज्ञानी की बात आई ना कि पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, यद्यपि नियम सार में तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय को भी पर द्रव्य कहा है, क्योंकि ऐसे पर द्रव्य से अपनी निर्मल पर्याय नहीं उत्पन्न होती है, निर्मल पर्याय में से निर्मल पर्याय नहीं आती है, इसलिए निर्मल पर्याय को वहां पर द्रव्य कहा। मगर यहाँ उसकी बात नहीं, यहाँ पर्याय को पर द्रव्य निर्मल पर्याय को नहीं कहना है, यहाँ तो निर्मल पर्याय को प्रकट करने की चर्चा चल रही है। यहाँ तो माने कि अशुद्ध पर्याय माने कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत करके सामान्य ज्ञान को आविर्भाव करने की चर्चा चल रही है, प्रकट करने की चर्चा चल रही है। ऐसे अलुप्त ज्ञानियों की चर्चा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने की। और ये देखो, इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा ना कि ये आचार्यों ने तो गजब काम किया है। क्या काम किया है? आचार्यों ने तो गजब काम किया है। संक्षिप्त भाषा में कितना गंभीर भाव भरा है। यह दिगंबर संतों के अतिरिक्त ऐसी प्रसिद्धि कौन करे। ये दिगंबर संत, हम तो संतों के दासानुदास है, ऐसे हमारे दिगंबर संत मुनिराज है। तो श्रोता कहते हैं कि समय सार में तो आपने गजब किया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब देखो आप, इसके अपन गुरुदेव को गुरुदेव क्यों कहते हैं? इसलिए हम उसको गुरुदेव कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कहते कि आप लोग हमको गुरुदेव कहो, वो ऐसा नहीं कहते कभी। वो अपने ऊपर आचार्य को रखते हैं, अपने ऊपर सिमंदर भगवान को रखते हैं। देखो यहाँ श्रोता कहता है कि समय सार में तो आपने गजब कर दिया है, गुरुदेव को ऐसा कहते हैं श्रोता। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह आत्मख्याति है ना, इस टीका का नाम आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि है। देखो कैसी बात है पूज्य गुरुदेव श्री की निर्माणता। पूज्य गुरुदेव श्री अपने जो संत है, जो मुनिराज है, जो आचार्य है, उसकी ही हमेशा बात करेंगे। कभी अपने मुख से अपनी बात कभी नहीं करते थे। ऐसी बहुत सी बातें अपने को इसमें देखने को मिलती है। देखो ये भोपाल की चर्चा चली थी ना, उसमें भी एक बात बहुत अच्छी आई थी, इसलिए मैं आपको एक थोड़ी बता देता हूँ। टाइम तो अपना होने को आया है, मगर वो भोपाल वाले भाई साहब थे ना डालचंद जी, उसकी चर्चा अभी आई थी ना इसमें। तो उसमें भी पूज्य गुरुदेव श्री ने यही बोला कि हम तो सोनगढ़ आते हैं, ऐसा उसने बोला। तो पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ सोनगढ़ में आत्मा मिलता है, सोनगढ़ आते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कहे कि सोनगढ़ में कुछ नहीं मिलता, आत्मा में सब मिलता है। तो ये गुरुदेव का जो दृष्टि थी ना, वो ऐसी दृष्टि थी कि आत्मा से हटती ही नहीं थी उसकी दृष्टि। तो उसकी दृष्टि की ऐसी कमाल थी, ज्ञान की ऐसी तीक्ष्णता थी कि लीनता हुए बिना उसको होती ही नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे अपने धर्मपिता, ऐसे जो अलुप्त ज्ञानी, वो अलुप्त ज्ञानी गुरुदेव है, वो सम्यक दृष्टि पुरुष है। और सम्यक दृष्टि का कथन, वो भी बात आई थी आज है कि वो अपने फूलचंद जी ने कहा कि आचार्यों का कथन नहीं, सम्यक दृष्टि का भी मान्य रखना। तो वहां कहा कि सम्यक दृष्टि भी सचमुच में उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, वो भी सम्यक ज्ञान में कोई दोष नहीं होता। दोष का प्रकरण तो कोई चारित्र में आवे अस्थिरता जन्य, तो वो अलग बात है। सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई दोष नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा खरेखर पूजनिक है, खरेखर वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपना स्वरूप बताते हैं। ऐसे अलुप्त ज्ञानी की चर्चा जो यहाँ जो ये समय सार परमागम की जो 15वीं गाथा में आई है कि अलुप्त ज्ञानी वो को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। ये पूरी गाथा शुद्धात्मा का स्वरूप अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयत स्वरूप 5 भाव स्वरूप एक आत्मा और उसके लक्ष्य से उसको भाव स्वरूप ज्ञान की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति कैसे होती है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके उसको अनुभूति होती है। अपने पास एक ज्ञायक भाव है और एक ज्ञान भाव है
औदैहिक भाव में राग चलता है वो सचमुच में तो पृथक है, वो ज्ञान में जानने में आता है, मगर ज्ञान तो जानने वाला है और ज्ञान कथनचित अभिन्नता अपने ज्ञायक की छोड़ता नहीं है और ज्ञायक में कोई पर्याय नहीं है, मगर पर्याय ऐसा कहती है ज्ञान कि मैं तो ज्ञायक हूँ, श्रद्धा ऐसा कहती है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, हैं। ऐसा स्वरूप जो 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने बताया, पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया, तो ये भेद ज्ञान की पूरी गाथा है। इसका भेद ज्ञान का प्रकरण जो इसमें बताया है, ऐसा सर्वजीव उसका निर्णय करके, उसका प्रयोग करके, अपना स्वसंवेदन में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि करके, माने कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करे, ऐसी मंगल भावना के साथ अपन यहाँ आज का अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं।